अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, 2 करवाया था, उसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व करवाया था। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 3 से आगे कंटिन्यू करूँगा और इसको सॉल्व करवाऊँगा। मैंने अपने चैनल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 अपलोड कर दिए, जाके आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। तमाम चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल मौजूद है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक्सरसाइज सर्च करना होता है और आपको नहीं मिल रहा होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि आपने सिंपल क्या करना होगा, जिस एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चंस देखना है ना, तो आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है क्लास 11, फिर एक्सरसाइज की पूरी स्पेलिंग लिखनी है। और लिखने के बाद अगर आपको 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो ऐसे करके सर्च करना और उसके आगे लिखना पढ़ो लर्न टुगेदर, मेरे चैनल का नाम। जब मेरे चैनल का नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आप उस सवाल को ढूंढ लोगे बआसानी से। मैंने अभी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 सॉल्व करवाया है, तो अभी इसके अपलोड होंगे। और हो सकता है कि आप लोग अभी देख रहे हो तो मैंने सारे चैप्टर्स करवा भी चुके हों, ठीक है। तो चलें आ जाए आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं ये सवाल मेरे पास क्या मौजूद है। मेरे पास सवाल मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ an-3 इज इक्वल टू 2n-5 फाइंड द एन ट्रम। हमें क्या मालूम करना है, हमें इसका एन ट्रम ऑफ सीक्वेंस मालूम करना है। मतलब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है कि हम इसको एन ट्रम में किस तरह से लिख सकते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है, आपने क्या करना होगा, सिंपली सोल्यूशन लिखना होगा और आपके पास जो चीज़ गिवन होगी आपने वही चीज़ लिख देना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, an-3 किसके बराबर है, 2n-5 के, ठीक है, 2n-5 के, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। ये याद रखना है ये an क्या स्मॉल है, नीचे है, और यहाँ पे 2n-5 लिखा हुआ है। तो मैंने आपके सामने वैसे ही क्या कर दिया, शो कर दिया। अब एक चीज़ आपने याद रखना है, इसको सॉल्व करवाने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, किसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि मैं शुरू में ही बता देता हूँ क्योंकि तमाम बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, और एक मेरे पास प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है और पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है तो इसके बारे में बता देता हूँ क्या चीज़ है। पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक प्रोवाइड की जाती है यूट्यूब की हर एक्सरसाइज की, ठीक है। और साथ साथ प्राइवेट ग्रुप क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ इसमें सेपरेट हैं, ठीक है, प्राइवेसी है। और इसके साथ साथ आपके पास इसमें एमसीक्यूज़ के इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और आपके पास लास्ट वन जो है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट गैस पेपर, टारगेट पेपर, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर मिलता है। और किस सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट के, सिर्फ एक सब्जेक्ट्स के नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स के इसके अंदर आपको टारगेट तमाम चीज़ें मिलता है। और इसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं अबाउट अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने कोई क्वेरीज वगैरह होती है तो उसको आप मालूम भी कर सकते हो इस ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें ऐड होने और इसमें ऐड होने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने मुझे, आपके स्क्रीन में नंबर शो रहा होगा, उसमें मुझे मैसेज करना होगा, कहना होगा कि सर आप मुझे पब्लिक ग्रुप या प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। प्राइवेट ग्रुप की सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और आपका क्या हो जाएगा, आप पूरे साल के लिए आप उसमें ऐड हो जाओगे और तमाम मटेरियल्स आपको पूरे साल तक मिलते रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से पब्लिक ग्रुप है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आराम से ऐड हो जाओगे। बस मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना क्लास लिख करके मुझे सेंड करना है। और आप एक बात को याद रखना कि आपने एक और चीज़ करना है कि अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हो कि लाइव क्लासेस कैसे होगी, ठीक है। तो चलें आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बताने का मकसद ही ये था ताकि आपको पहले से इन्फॉर्मेशन हो और आप जब मेरे पास आओ तो फ़ौरन से क्या हो, आपको तमाम चीज़ों मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास लिखा हुआ था an-3 इक्वल टू n-5। देखो मुझे कौन सी टर्म बनानी है, मुझे an वाली टर्म बनानी है, ठीक है। और उसके आगे कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, कुछ और चीज़ लिखा हुआ होगा, तो मतलब उसको क्या कहते हैं, n टर्म कहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये -3 यहाँ पे अजीब सा है, ठीक है। कोई भी फार्मूला लिखते हैं ना हम लोग, जैसे कि मेरे पास एक फार्मूला होता है इस तरह का, ये देखना ज़रा नोट करना, मेरे पास कौन सा फार्मूला होता है, ये वाला अर्थमेटिक प्रोपोगेशन का जो फार्मूला होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 और d। तो ये नंबर्स ऑफ ट्रम होता है ना an, तो मुझे ये वाली ट्रम को सबसे पहले बनाना है, n-3 नहीं बनाना, ये कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। तो मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं लेट कर लूँ कि मेरे पास n किसके बराबर है, n मेरे पास बराबर है n+3 के। अगर मैं n की जगह n+3 लिख दूंगा तो 3 से 3 क्या कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। कितना आराम तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। देखो तो क्या लिखूंगा, मैंने लेट कर दिया n बराबर है किसके, n+3 के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा a
n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 3 आ जाएगा और ये क्या है, माइनस का 3 है, ठीक है। और उसी तरह से मैंने यहाँ के लिखा 2 लिख दिया, n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 3 आ जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान सा सवाल है, सिंपल तरीके से क्या हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। तो a 3 में 3 गया तो 0 बचा, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे a n, जैसे मेरे पास लिखा हुआ होता है सवाल में, मुझे a n बनाना था तो मैंने a n बना दिया। 2 n से कितना होता है मेरे पास, 2 n होता है, 2 3 से मेरे पास कितना होता है, 6 होता है और माइनस का 5। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, a n बराबर हो जाएगा 2 n, 5 में से 6 में से 5 गया तो मेरे पास प्लस का 1 बचा। तो देखो मेरे पास a n की वैल्यू क्या आ गई, a n बराबर है 2n प्लस 1। अगर मुझे इस सीरीज़ को सॉल्व करना होगा तो मैं इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ, इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्या निकालना है, आपने फाइंड आउट करना है 20 टर्म। मुझे 20 टर्म देखना है कि 20 टर्म कौन सा है, ठीक है। तो 20 टर्म निकालने के तरीके में हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है इसने कि 1, 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x, ठीक है। क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं तो हमने अरिथमेटिक प्रोपोगेशन का ही फार्मूला लगाते हुए सॉल्व करना है इसको। तो चलो आज और लिख लेते हैं कि मेरे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन मेरे पास है सीक्वेंस में जो सबसे पहला नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ए से डोनेट करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर जो भी पहला नंबर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और फर्स्ट टर्म हम किससे डोनेट करते हैं, ए से करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास डी की वैल्यू निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। तो डिफरेंस किसी भी अरिथमेटिक का क्या होता है कि हम सेकंड टर्म को क्या करें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दें। अगर हम अरिथमेटिक प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं तो उसका डिफरेंस निकालने का तरीक़ेकार क्या होता है कि सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, 2 माइनस एक्स को मैं माइनस करवा दूंगा किससे, फर्स्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, 1 है, ठीक है। तो देख लो डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 2 में से 1 गया तो मेरे पास 1 बचा और माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स डी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है मेरे पास, ए एन बराबर होता है किसके, ए प्लस एन माइनस 1 और डी के। तो मुझे मालूम है कि ए एन की वैल्यू क्या है, मतलब एन की वैल्यू मेरे पास 20 है, तो क्या लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा। जहाँ भी टर्म का लफ्ज़ यूज़ हो जाता है ना वो किसके बराबर होता है, वो एन के बराबर होता है। तो ए एन जो ए 20 है किसके बराबर है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे गिवन 1 है, मैंने 1 लिख दिया, प्लस का निशान। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 20 है, माइनस 1 है, और डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। तो ए 20 वैसे लिखाया, ए 20 के बाद क्या लिखूंगा, 1 में वैसे लिख दूंगा, प्लस 19 लिख दूंगा, ठीक है। मैं 19 लिख दिया और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 माइनस एक्स से। तो चलो आज जो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 वैसे लिखा गया, 19 वन ज़ा मेरे पास 19 होता है, माइनस 19 एक्स ज़ा मेरे पास 19 का एक्स होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 19 वन ज़ा 19 होता है, ठीक है, 19 लिखना। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ए 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 19 किसके बराबर होता है, 20 के, और माइनस का क्या हो जाएगा, 19x हो जाएगा। तो मेरे पास ये टर्म क्या है, 20 टर्म है अपने इस सीक्वेंस का। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, आसान सा था और ये सॉल्व हो गया। चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 होगा, 4 तो हमने कर लिया, 3 के बाद 4 था, एंड देन अब हम क्या करेंगे सॉल्व, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 21st टर्म। हमें क्या निकालना है, 21st टर्म को निकालना है ऑफ द अरिथमेटिक प्रोपोगेशन इफ 6 टर्म इज 11, जबकि 6 टर्म क्या है मेरे पास 11 है, एंड द 15 टर्म इज 47, जबकि 15 टर्म जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, 47 के। तो इसको लिखने का बहुत आसान तरीका क्या होगा कि मुझे 21st टर्म निकालना है ना, तो 21st टर्म तो ऐसे निकल नहीं सकता। 21st टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे पहले इसको लेकर के कुछ सॉल्व करना होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखूँगा कि मेरे पास क्या है, 15 टर्म किसके बराबर है, 6 टर्म मेरे पास किसके बराबर है, 11 के, और मेरे पास क्या है 15 टर्म मेरे पास लिखा है 47। तो मैं गिवन में ये बातें लिख देता हूँ कि गिवन में मेरे पास ए जो 16 है, ठीक है, ए जो 6 है, ए जो 6 टर्म है वो किसके बराबर है, ए प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1
और यहाँ क्या आएगा डी आ जाएगा। फार्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखो फार्मूला में मेरे पास A6 बल्कि ऐसे लिख देता हूँ, बल्कि आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए तभी मैं पहले लिख देता हूँ कि मेरे पास 6 टर्म जो है वो क्या है, 6 टर्म जो मेरे पास A6 है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 11 के बराबर है, ठीक है। और मुझे ये कह रहा है कि मेरे पास जो 15 टर्म है, मतलब 15 टर्म्स जो है जिसको हम लोग कहते हैं A15, वो मेरे पास किसके बराबर है, 47 के बराबर है। तो ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। और मुझे कहा जा रहा है कि 21st टर्म जो है, ठीक है, 21st टर्म जो है जो कि बराबर होगा यकीनन A21 के, वो किसके बराबर है उसको कह रहा है कि वो आप निकाल करके हमें बता दो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 16 टर्म को निकालेंगे, ठीक है। तो 16 टर्म के लिए मैं क्या लिखूंगा, सॉरी 6 टर्म के लिए तो मैं लिखूंगा 6 टर्म मेरे पास क्या होगा, A6। जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है AN बराबर होता है A प्लस N-1 और D। तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब A6 लिखेंगे, A की जगह तो A ही आ जाएगा क्योंकि हमें कोई फर्स्ट टर्म की वैल्यू मालूम ही नहीं है। प्लस का निशान, N की जगह क्या आ जाएगा 6 - 1 और D की जगह क्या आ जाएगा, D ही रह जाएगा। तो बेटा A6 वैसे ही रह जाएगा, A वैसे ही रह जाएगा। 6 में से 5 को माइनस करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 1 को माइनस करो जो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा D आ जाएगा। लेकिन मुझे A6 की वैल्यू मालूम है क्या है, 11 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 11 बराबर है A5D के। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना हर सवाल में। इसी तरह से हम लोग करेंगे, जैसे मैंने आपको A6 के लिए काम करके दिखाया है वैसे ही आपको क्या करना होगा, आपने A किसका करना होगा, A15 को भी इसी तरह से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो A15 को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, कि सेम वही लिखूंगा मैं, A लिखूंगा और क्या लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा। N की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, N की जगह 15 आ जाएगा और 15 - 1 और क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो A15 वैसे ही उतर जाएगा, A वैसे ही उतर जाएगा, 15 में से 1 गया तो 14 D बचा। हमें मालूम है कि A15 किसके बराबर है, 47 के बराबर है। तो क्या लिख दूंगा, 47 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 14D, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है लेकिन ये भी क्या है, आसान है, ठीक है। मैंने इक्वेशन नंबर इसको कौन सा नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखो ज़रा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 मुझे निकालना है वैल्यू 21st टर्म के लिए, A की वैल्यू और D की वैल्यू। अगर मुझे A की वैल्यू और D की वैल्यू मालूम हो जाएगी, N तो हमें मालूम है, N कितना से बराबर है, 21 के बराबर है। अगर मेरे पास A की वैल्यू और D की वैल्यू इसकी मालूम हो जाएगी तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग क्या निकाल सकेंगे, हम लोग निकाल सकेंगे, आई थिंक सो हम लोग निकाल देंगे, ये 21st टर्म निकाल देंगे। तो ज़रा यही टर्म देखो और यही टर्म देखो, इसमें मेरे पास A है और इसके अंदर A है। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास A कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग क्या लिखना, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। क्या लिखोगे आप, क्या करने जा रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। कैसे, देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे क्योंकि माइनस करने का तरीका यही होता है कि 14 क्या लिख दिया, D लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। फिर इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, 1 में मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 इक्वल टू A और प्लस का 5D, यही है ना, 11 इक्वल टू A प्लस का 5D। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस माइनस मत का निशान डाल दो, ये टर्म क्या हो गई, कट गई। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास 47 में से 11 गया तो कितना बचेगा, मेरे पास 36 बच जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 14 में से मेरे पास 5 जाएगा तो मेरे पास आई थिंक सो 9 बच जाएगा, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, बिल्कुल मेरे पास कितना बच जाएगा, 9D। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे D की वैल्यू चाहिए। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे हो जाए डिवाइड हो जाएगा, तो 36 अपॉन 9 किसके बराबर हो जाएगा, D के, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 9 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ूँ कि मेरे पास 36 आ जाए। अगर मैं 9 की टेबल को 4 दफ़ा पढ़ता हूँ, 9 1 9, 9 4 36, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 4 आ जाएगी। जब मेरे पास D की वैल्यू 4 आ गई है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इस 4 को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा पुटिंग D वैल्यू ऑफ D किसके बराबर है बेटा, 4 के इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिख दूंगा, इन इक्वेशन 1। ज़रा इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 है 11 A प्लस 5D, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, 11
ए प्लस 5d, ठीक है। तो 11a प्लस 5d लिख दिया और उसके अंदर मुझे किसकी वैल्यू डालनी है, d की वैल्यू डालनी है। तो d किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो मैंने क्या कर दिया, d को 4 के बराबर ले लिया। अब क्या करना होगा, मुझे 11 वैसे ही लिखना होगा, a लिखा गया, प्लस 5 4 से मेरे पास कितना होता है 20। अब 20 को इधर ले आओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 11 माइनस 20, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। तो मैंने आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखा दिया d और a की वैल्यू। जब मेरे पास d की वैल्यू और a की वैल्यू आ जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये d की वैल्यू और a की वैल्यू को 21st टर्म निकालने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मेरे पास क्या आ जाएगा, 21st टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको रब करता हूँ और आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना नहीं है, बस क्या है आसान से ये बस इसमें आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो 21st टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, वही 21st टर्म। a की वैल्यू अभी मैंने लेकर आया हूँ, क्या है मेरे पास माइनस का 9 प्लस का निशान, n की वैल्यू क्या होगी 21st होगी, माइनस क्या हो जाएगा 1 से, और d की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है। तो मैंने आपके सामने 4 लिख दिया। तो a21 बराबर हो जाएगा -9 प्लस 20 में से 21 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा 20, और 20 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास 4 से हो जाएगा, ठीक है। जब मैं 20 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 80 आता है, क्योंकि 20 20 20 20 क्या हो जाएगा 80। तो a21 की वैल्यू क्या आ जाएगी -9 प्लस 80, ठीक है। अब 80 में से अगर हम 9 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 71। तो मेरे पास a21 की वैल्यू क्या है 71। तो आप लिख सकते हो कि 21st टर्म किसका है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 71 आ रहा है। तो हमने ये सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए।